अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अक्सर लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि हम अपने किसी भी टेस्ट की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अक्सर लोग ये बात सोचकर बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनका दिमाग बहुत ज़्यादा घूम जाता है जब वो बड़ी बड़ी बुक्स देखते हैं। अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बुक्स हम कैसे याद करेंगे, हमें कैसे याद रहेंगी। तो इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिनको आपको याद रखना होगा, और इंशाल्लाह आपको उन टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात ये है कि अगर आप कुछ भी तैयार करना है, लाइक आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपने कुछ तैयार करना है तो आप कभी भी इनको एक ही टाइम में तैयार मत करिए। आप अपने सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स बनाइए। सबसे पहले एक टॉपिक को डिस्कस करें, एक टॉपिक को समझें, उस टॉपिक को ध्यान से उस पे देखें कि इसमें क्या क्या कहा गया है। नेक्स्ट जब वो उसकी तैयारी हो जाएगी, नेक्स्ट आप दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें और इनको उसके बाद फिर नेक्स्ट इस तरह से सेपरेट सेपरेट सबको तैयार करें। और अगर आप तैयार कर रहे होते हैं, इसका मतलब जस्ट रीड करना नहीं होता। कभी भी आप जस्ट रीड करते हैं तो आपके माइंड में इतनी मतलब बात ज़्यादा देर तक नहीं रहती जब तक आप उसको लिखते नहीं हैं, उसको पॉइंट आउट नहीं करते। अगर आप कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनको आप एक पेज पे साथ साथ लाजमी लिखिए। लाइक आप किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप साइड पे एक पेपर या एक रजिस्टर लाजमी रखिए जिस पे आपको पॉइंट्स नोट करने होते हैं। और उन पॉइंट्स को नोट करने के बाद आपने उनका डिफरेंस चेक करना होता है, उनका कंपैरिजन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर मैथ्स सॉरी पाक स्टडीज़ के जो डेट्स वगैरह होती हैं वो हम भूल जाते हैं। तो आप सबसे पहले उनको रीड करें। रीड करने के बाद उनको एक पेज पे नोट करें। 1940 में क्या हुआ था, 1941 में क्या हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, 3 में क्या हुआ था। उसके बाद जब आप नोट कर लेते हैं सारा कुछ, उसके बाद आप उसका कंपैरिजन करें कि 1940 में क्या हुआ था, उसके बाद 1943 में क्या हुआ था। लाइक इस तरह से जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपके माइंड में बहुत देर तक डाटा स्टोर रहता है। जब आप उसको रीड करते हैं, हम अपने मोबाइल से, ई बुक से या फिर हम अपनी दूसरी बुक से रीड करते हैं तो डाटा हमारे माइंड में आ जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। वो जब हम अपने एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ भी दे देते हैं तो उसके बाद वो निकल जाता है। लेकिन ऐसी बात या ऐसा कोई भी वर्ड जो हमारी हैंड से गुज़रा हो, जो हमने लिख के देखा हो, वो हमें कभी भी नहीं भूलता। एक बार आप अपने इसको लिख के लाजमी देखा करें। जो भी आप याद करते हैं उसको लिख के लाजमी देखा करें। सेकंड बात, उसके बाद आप इस बात का ख़याल रखा करें कि आप कुछ भी तैयार करते वक्त या कोई भी स्टडी करते टाइम आपका ध्यान और आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो आपकी स्टडी पे होना चाहिए। इधर उधर के ख़यालात माइंड में नहीं होने चाहिए। कोई नॉइस ना हो, कोई भी किसी भी किस्म का आपको डिस्टर्बेंस ना हो। किसी ऐसी प्लेस पे बैठकर अपनी स्टडी करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत हद तक बेहतर होगी। और नेक्स्ट बात ये है कि आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या इन सारी जो टीवी
एलसीडीज़, इन सबको ऑफ़ करके अपनी स्टडी कीजिए। क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ पर ध्यान देते हैं तो आपका उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपका एक ही चीज़ पे रहता है, आपका ध्यान फ़ोकस एक ही चीज़ पे रहता है। लेकिन जब आप मल्टी डिवाइसेस या आप मल्टी वर्किंग करते हैं तो आपका ध्यान जो है वो एक चीज़ पर फोकस नहीं करता। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके दूसरी कामों से हट के आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। ऐसा करने से ही आपके माइंड में जो डाटा होता है, जो आपकी प्रिपरेशन होती है, वो ज़्यादा देर तक स्टोर रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा, ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियो एंड टिप्स आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह